So, hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great. तो अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब जहान और इबो लैंड मेंशन के नॉर्थ विंग के ड्राइंग रूम में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे और जहान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा था कि उसे ऑक्सफोर्ड नहीं जाना। अब उसके आगे पूरे हॉल में ज़रूरत से ज़्यादा शांति छा चुकी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहान था जो थोड़ा सा हल्का सा नर्वस तो था, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्टबर्ननेस थी और आंखों में एक स्पार्क था, जो स्पार्क शायद जवाब मांगना चाहता था। पहली बार इबो ने जहान की आंखों में वो देखा था और ये चीज़ उसे इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और जहान के और करीब ले आया, इतना करीब कि अब वो जहान के आमने सामने आ चुका था। दोनों के बीच लगभग 2 फुट की दूरी थी। जहान थोड़ा सा अलर्ट हो गया था इबो को इतना करीब देखकर, लेकिन उसने अपनी आंखों को झपकाया नहीं, बल्कि वो इबो की आंखों में आंखें डालकर दोबारा उन शब्दों को दोहराने के लिए खुद को मजबूर करने लगा। उसने कहा, मुझे ऑक्सफोर्ड नहीं जाना गा। इबो ने कहा, और वो क्यों? जहान ने कहा, मैं गुसू पढ़ना चाहता हूँ। इबो ने कहा, डिसाइड हो चुका है, तुम ऑक्सफोर्ड जा रहे हो। इबो की आवाज़ में कोई इमोशन नहीं थे, ना ही उसके चेहरे पर, ना ही उसकी आंखों में और ना ही उसकी आवाज़ में। ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे कि कोई रोबोट हो या फिर कोई डिक्टेटर हो जो सिर्फ अपना डिसीजन सुना रहा है, उससे सामने वाले से कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही फील हो रहा था इस वक्त जहान को, और ये चीज़ देखकर कहीं ना कहीं जहान थोड़ा सा ट्रिगर हो गया था। जो कुछ भी उसके साथ सुबह से लेके अब तक हुआ, उसके बाद इबो का इस तरीके का बिहेवियर, लूसी ने जो कुछ भी कहा था, पिछले पास्ट वीक में जो उसके साथ कुछ हुआ था, वो सब कुछ लगभग जहान के माइंड को ओवर पावर कर रहा था और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन जहान के शब्दों में खुद ब खुद बाहर आ गई। उसकी आंखों में हल्की सी आंसू की परत थी। उसने अपने एक कदम को आगे बढ़ाया। इबो की प्राइवेसी में लगभग उसने कदम रख दिया था। इतना करीब वो इबो के कभी भी नहीं आया, पर उसने अपने आप को बिल्कुल पीछे नहीं किया, बल्कि आज पहली बार उसने लाइफ में इबो की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्यों? ये क्यों? उस हॉल में उस शांति को और ज़्यादा गिराने के लिए, उस माहौल को और ज़्यादा ठंडा करने के लिए काफ़ी था। इबो समझ नहीं पाया, वो कंफ्यूज था जहान के इस क्यों से। उसने कहा, मतलब? जहान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, वाई? आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपसे अलग हो जाऊं? क्यों? जहान का ये सवाल कहीं ना कहीं इबो को कुछ रियलाइज कराने के लिए काफ़ी था। वो रियलाइजेशन जो जहान की आवाज़ में था, वो हर्ट जो उसकी आंखों में था, वो सवाल जो जहान पूछ रहा था। इबो ने कहा, मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेस्ट है, और तुम्हें ये करना ही होगा। जहान ने लगभग मजाक उड़ाते हुए हंसी में कहा, मेरे फ्यूचर के लिए बेस्ट, हमें ये करना होगा फ्यूचर के लिए, मेरे लिए। पर कहा, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है क्या मैं ये करना चाहता हूँ? क्या कोई मुझसे पूछेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं? क्या आपने मुझसे पूछा कि मैं ऑक्सफोर्ड जाना चाहता हूँ या नहीं? जहान इबो की तरफ देख रहा था और उसके ऐसे सवाल कहीं ना कहीं इबो को अजीब महसूस करा रहे थे। वो देख सकता था कि जहान इस वक्त गुस्सा है, पर इबो ये सब कुछ जहान के भले के लिए तो कर रहा है, इसमें क्या गलत है? वो जहान के इमोशंस को नहीं समझ पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि जहान को आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसीलिए उसने कहा, तुम्हारे जितने ग्रेड्स आने पर लोग ऑक्सफोर्ड ही जाते हैं। मैं भी ऑक्सफोर्ड ही गया था, डैड ऑक्सफोर्ड गए थे, तुम्हारे डैड ऑक्सफोर्ड गए थे। तो पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, जहान ने लगभग थोड़ी सी तेज आवाज़ में कहा, वो सब ऑक्सफोर्ड गए थे तो व्हाट का? तो उसका मतलब मैं भी जाऊँगा? ये इम्पोर्टेंट है, ये मैंडेटरी है क्या? ये रूल है? लेकिन तो जहान इरिटेट साउंड कर रहा था। इबो ने कहा, आवाज़ नीचे, धीमे बात करो। ये कहीं ना कहीं जहान को और ज़्यादा ट्रिगर कर गया था। इबो इस तरीके से बात कर रहा है जैसे कि जहान कोई एम्प्लॉय है। जहान ने कहा, ओके, मैं धीरे बात करता हूँ, ठीक है? तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये रूल है कि मुझे वहाँ जाना ही होगा, ठीक है? तो जहान अब क्वेश्चन कर रहा था या डिमांड कर रहा था इबो के जवाब जानने का। इबो नहीं समझ पा रहा था कि जहान एकदम से इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गया। हाँ, उसे जाना होगा, इसीलिए इबो ने बिना कुछ सोचे समझे ही कह दिया, ये रूल ही समझ लो, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। सब गए थे और अब तुम भी जाओगे। एक जहान के चेहरे के सारे रंग बदल गए। उसके फेस पर एक कोल्डनेस आ गई, उसकी आइज एकदम से शार्प हो गई और जॉ टाइट हो गए। जहान ने एक और कदम आगे बढ़ाया। अब वो लगभग इबो के इतना करीब आ गया था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस खत्म हो चुका था। जहान ने इबो की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, रूल्स, आप रूल्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं रका, बट मेरी लाइफ कोई रूल बुक नहीं है,
नहीं है वो कोई रूल बुक। ये कहते हुए फाइनली जहान ने एक लास्ट लुक ईबो को दिया और बिना कोई जवाब सुने हुए वो ईबो को वहीं हॉल में अकेला छोड़कर तुरंत सीढ़ियों पर भागता हुआ अपने रूम में जा चुका था। कुछ पल के लिए वो अपनी जगह पर कंप्लीटली स्टंट हो गया था। जहान ने जो कुछ भी कहा उसके कानों में गूंज रहा था। फर्स्ट टाइम ईबो ने जहान की आंखों में गुस्से, सैडनेस, रूडनेस के अलावा एक डिसअपॉइंटमेंट देखी है। वो डिसअपॉइंटमेंट शायद ईबो को अंदर तक हिलाने के लिए काफ़ी थी। काफ़ी देर तक उस हॉल में ऐसे ही शांत खड़ा रहा, उस सन्नाटे में, उस ठंडे माहौल में। और वहीं दूसरी तरफ जहान अपने रूम में आकर लगभग बेड पर ऐसे गिर गया था जैसे कि उसके अंदर कोई एनर्जी ही ना हो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उसने वहीं अपने पिलो के अंदर अपना मुंह दबा लिया और काफ़ी देर तक रोता रहा। वो सब कुछ सोच कर जो कुछ भी ईबो ने कहा उससे। ईबो की आवाज़ में जो जिद थी, उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस था, जो डिटर्मिनेशन था जहान को खुद से दूर करने का, ये चीज़ जहान के मन को कचोट रही थी। बार बार उसके मन में सिर्फ यही सवाल उठ रहा था कि ईबो से खुद से दूर करना चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। इसके अलावा जहान कुछ सोचना ही नहीं चाह रहा था। उसका दिमाग उसे कुछ सोचने ही नहीं दे रहा था। जहान ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कोई रूल नहीं हूँ, मैं कोई ऑब्लिगेशन नहीं हूँ, मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ आपका। आप ऐसे मेरे डिसीजन नहीं सुना सकते। प्लीज़ पूछो मुझसे पूछो कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ या नहीं। आई डोंट वांट टू गो, प्लीज़, आई डोंट वांट टू गो देयर। डैड, मॉम, आई डोंट वांट टू गो देयर। ये कहकर जहान और ज़्यादा रोने लगा। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही रोता रहा। लगभग आधा घंटा गुजर चुका था उसे ऐसे ही रोते रोते। घड़ी में अब 9:45 का समय हो रहा था। अचानक जहान को महसूस हुआ कि उसके फ़ोन बहुत देर से वाइब्रेट कर रहा है। उसका ध्यान जैसे ही उसके फ़ोन पर गया, उसने ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन उठा लिया था अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। उसने स्क्रीन खोली तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस थे, और ये किसी और के नहीं बल्कि जहान के उस स्पेशल फ्रेंड सर्कल ग्रुप के थे जो कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट नजर आ रहा था। जहान ने खोल कर देखा तो लोग डिस्कस कर रहे थे। न्यूज़ कह रहा था, कम ऑन यार, चलो भी। सुचैंग ने कहा, अरे नहीं यार, नहीं जा सकते, वहाँ में एंट्री मिलेगी ही नहीं। जियांग ने कहा, अरे कम ऑन, मिल जाएगी, मैं सब कुछ अरेंजमेंट कर लूँगा, वहाँ का जो डीजे है वो मेरे जान पहचान का है, हमें एंट्री मिल जाएगी। ज़ी ने कहा, अरे पर कोई जहान से भी तो पूछो। जहान सारे मैसेज पढ़ रहा था, उसे नहीं समझ आ रहा था कि सब बात चल क्या रही है, इसीलिए उसने क्वेश्चन मार्क लिख कर ग्रुप में सेंड कर दिया था। जैसे ही सबने देखा कि जहान ऑनलाइन आ गया है, तुरंत सबकी एक एक करके बातें शुरू हो गई। न्यूज़ ने कहा, जहान हो कहाँ? सुचैंग ने कहा, कम ऑन यार, मैं तुम्हें कब से मैसेज कर रहा हूँ, कब से कॉल कर रहे हैं, तुम्हारा फ़ोन था क्या? जी ने कहा, जहान आर यू ओके? तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? जियांग ने कहा, अरे सब शांत हो जाओ, उसे बोलने तो दो। जहान ने सभी के मैसेज को इग्नोर करते हुए कहा, क्या डिस्कशन चल रहा है, कौन कहाँ जाना चाहता है? सुचैंग ने कहा, हम सब लोग आज क्लब जाने की सोच रहे हैं, आज कॉलेज खत्म हुआ है तो कुछ नया ट्राई करते हैं। जियांग ने कहा, हाँ जहान, क्या तुम जाना चाहते हो? न्यूज़ ने कहा, जहान चलो ना यार, हम सब जा रहे हैं, तुम्हारी क्या ओपिनियन है? तुरंत वेनिंग ने एक मैसेज टाइप करते हुए कहा, तुम लोग भी किससे पूछ रहे हो? जहान नहीं जा सकता, उसके गांव से अलाउड ही नहीं करेंगे, और जब वो अलाउड नहीं करेंगे तो जहान लान मैंशन से भी बाहर नहीं निकल सकता। कम ऑन डूड, बी प्रैक्टिकल और जहान को डिस्टर्ब करना बंद करो, ये तो उसके सोने का समय हो चुका है। वैनिंग का ये मैसेज पढ़कर एक जहान का जो गुस्सा था, जो कुछ समय पहले थोड़ा सा काम डाउन हुआ था, वो एक फिर से अपने शोभा शबाब पर आ चुका था। जहान ने तुरंत मैसेज टाइप करते हुए कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, और कौन से क्लब जा रहे हैं हम? ये कहते हुए जहान ने मैसेज सेंड कर दिया था। सब पढ़कर शॉक थे। सुचैंग ने कहा, जहान आर यू सीरियस? न्यूज़ ने कहा, जहान तुम कैसे जा सकते हो? घड़ी में 10 बजने वाले हैं और 10 बजे के बाद तुम अपने घर से नहीं निकल सकते, क्या तुम भूल गए हो? जी ने भी सेम कुछ ऐसे ही मैसेज सेंड किया था। जहान ने सभी के मैसेज को इग्नोर करते हुए कहा, कौन से क्लब के बारे में डिसाइड किया है और हम कब निकलेंगे? जहान का ये मैसेज पढ़कर जियांग को कुछ समझ नहीं आया तो उसने टाइप करते हुए लिखा, जहान हम कुछ पूछ रहे हैं, क्या तुम जाना चाहते हो? तुम जा सकते हो? न्यूज़ ने कहा, देखो कोई फोर्स नहीं है, हम लोग तो सिर्फ प्लान बना रहे थे, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। सुचैंग ने कहा, जहान तुम सीरियस हो ना? जी ने कहा, जहान तुम सच में चलना चाहते हो? और अगर ईबो को पता चल गया तो? जी का ये सवाल पढ़कर जहान की आंखों में गुस्सा था, खासकर ईबो के लिए। उसने तुरंत एक वॉइस मैसेज सेंड किया, गा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं और मैं भी जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे बताओ कौन से क्लब आना है, दैट्स ऑल। और अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं खुद अकेला ही चला जाऊंगा, चॉइस इज योर्स। ये कहकर जहान ने फाइनली फ़ोन साइड में पटक दिया था। वो बहुत गुस्से में था, उसकी ब्रीदिंग बहुत हैवी हो रही थी, सारी बातें उसे ट्रिगर कर रही थी हद से ज़्यादा। लोग क्या समझते हैं कि वो उस घर से बाहर नहीं निकल सकता? ईबो जो चाहेगा वो वही करेगा, पर ईबो तो कभी भी वो नहीं करता जो जहान चाहता है। इनफैक्ट वो तो कभी पूछता भी नहीं है, और ईबो को क्या फ़र्क पड़ेगा कि जहान कहाँ जाए या कहाँ ना जाए।
जब तक जहान खुद का ख्याल रख सकता है ईबो को कोई टेंशन नहीं होगी, और जहान खुद का ख्याल रख सकता है, अब वो बड़ा हो चुका है। ये सारे थॉट्स जहान के दिमाग में चल रहे थे। तभी उसका फ़ोन एक टिंग के साथ मैसेज सेंड कर देता है। जहान ने फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें जी, न्यूसेंग और जियांग ने उस क्लब को सजेस्ट कर दिया था जहाँ वो जाने का प्लान बना रहे थे। साथ में टाइम भी मेंशन कर दिया था। जहान ने एक फाइनल मैसेज सेंड किया, जूचैंग प्लीज़ मुझे लैंड मैंशन से पिक कर लेना और कार बैक साइड में पार्क करना, और जब बाहर आ जाओ तो मुझे सिर्फ मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन साइड में रख दिया और अब तैयार होने के लिए जा चुका था। उसने अपना वॉक इन क्लोजेट खोला और सभी कपड़ों को एक नज़र से देखने लगा। काफ़ी सारे वहाँ पर उसके पास ऑप्शंस थे, पर उसे समझ नहीं आता था कि पहनना क्या चाहिए। वो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम क्लब जा रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसे क्लब में एंट्री मिलेगी भी या नहीं। लेकिन सारे थॉट को साइड कर जहान ने फाइनली वहाँ से एक ब्लैक कलर का टैंक टॉप निकाला, रिप्ड जीन्स निकाली, साथ ही उसने अपनी कुछ एक्सेसरीज को बाहर निकाला। ये टैंक टॉप उसने बहुत पहले नी हुसैन के साथ खरीदा था, जब वो एक बार मॉल गया था उसके साथ शॉपिंग करने के लिए। तब से लेकर अब तक उसने कभी भी इस टॉप को पहना नहीं है। बहुत वक्त गुजर चुका है, हाँ गुजर चुका है। जहान को याद आया कि वो तो अपने खुद के कपड़े भी खुद की मर्जी से नहीं पहनता। जो ईबो उसकी वॉक इन क्लोजेट के अंदर स्टॉक करवा देता है, वो उन्हीं में से चूज कर पहन लेता है। पर आज नहीं, आज वो कुछ अपना पहनना चाहता है, कुछ ऐसा जिसमें वो खुद को देख सके, खुद को महसूस कर सके, जिसमें वो किसी और की चॉइसेस में आज शामिल ना हो। यही सब कुछ सोचकर जहान ने खुद को ड्रेसअप कर लिया था। वो ब्लैक टैंक टॉप जो हल्का सा रिवीलिंग था, उसकी कॉलर बोन आराम से शो हो रही थी। उसने गले के अंदर गोल्ड एक्सेसरीज को डाला हुआ था, 2 चेन थे, एक पेंडेंट था, साथ ही रिंग्स पहनी हुई थी। वो सब कुछ उसे बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। रिप्ड जीन्स थी, साथ ही पैर के अंदर उसने गोल्डन कलर के बूट्स पहने हुए थे। बालों को अच्छे से जेल लगाकर आज सेट कर लिया था। जहान एक हेवनली ब्यूटी है, चार्मिंग है, हॉट है, और जब वो इस तरीके से तैयार होता है तो किसी की भी निगाहें उस पर से हट नहीं सकती हैं। वो बात अलग है कि वह ऐसा बहुत लंबे समय के बाद ड्रेसअप हुआ है, खासकर लास्ट जी की पार्टी के बाद वो आज फर्स्ट टाइम इस तरीके से ड्रेसअप हुआ है, वो भी किसी ऐसी जगह पर जाने के लिए जो एक प्राइवेट जगह नहीं है, एक पब्लिक जगह है और कम्प्लीटली स्ट्रेंजर से भरी हुई होगी। जहान थोड़ा सा हेजिटेट हो गया था जब उसे वहीं पर अपनी डेस्क पर रखी हुई ईबो की वो फोटो नजर आई थी। वो थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहा था। उसे लगा था कि अगर ईबो ने उसे इस तरीके से देख लिया तो, लेकिन फिर जहान के माइंड में वही गुस्सा एक बार फिर से कौन गया। उसने कहा देख लिया तो क्या, वो मुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे, वैसे भी मैं क्लब ही तो जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। ये कहते हुए उसने फाइनली अपने बालों को सेट किया और थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को ओवर ना महसूस करते हुए उसने वहीं अपने क्लोजेट में से ब्लैक लेदर जैकेट निकाल ली थी, जिससे उसने खुद को कवर कर लिया। अब उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने वहीं से अपना वॉलेट निकाला, अपना आईडी निकाला और अपने आप को फाइनली लास्ट टाइम मिरर में देखते हुए फ़ोन को उठाकर जूचैंग को मैसेज कर दिया था, जहाँ पर जूचैंग का मैसेज ऑलरेडी आ चुका था। वो जहान का वेट कर रहा था। जहान ने अपने रूम को खोला, पूरा हॉल शांत था। जहान समझ गया था ईबो इस वक्त ज़रूर अपने स्टडी के अंदर होगा या फिर रूम में होगा या फिर वापस चला गया होगा ऑफिस। ये सब कुछ सोचकर उसने अपने वॉच के अंदर देखा जिसमें 10:15 हो रहे थे। जहान ने कहा ओके का, आज तो मैं अपने लिए जा ही सकता हूँ, आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा। ये कहकर जहान कम्प्लीटली आगे बढ़ने लगा। उसने अपने मन में कहा जहान के लिए रूल्स नहीं है, वो किसी भी रूल्स में बाइंड नहीं हो सकता का, आपको इसे समझना होगा। ये कहकर फाइनली वो स्टेयर से उतरा, हाँ धीमे इस बात का ख्याल रखते हुए कि उसकी आवाज़ ईबो तक ना पहुंच जाए, क्योंकि वो इस वक्त ईबो को फेस नहीं करना चाहता था। अगले ही पल लगभग 10 मिनट के अंदर वो लैंड मैंशन से बाहर आ गया था। पूरा मैंशन इस वक्त डिम लाइट के अंदर डूबा हुआ था। जूचैंग वहीं बैक साइड में खड़ा हुआ था। जूचैंग ने जहान की तरफ देखते हुए कहा तुमने क्यों कहा कि मैं बाइक से आऊँ? जहान ने कहा कम ऑन, बाइक से आना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, वैसे भी मैं नहीं चाहता हम लोग अनइंटेंशनली अटेंशन ग्रैब कर लें, यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होंगे और मैं नहीं चाहता कोई भी हमें देखे। जूचैंग ने कहा व्हाट? जहान ने कहा मुझे हेलमेट दो, हम बाद में बात करेंगे। ये कहते हुए उसने जूचैंग के हाथ से हेलमेट ले लिया था। जूचैंग ने कहा ओके बैठ जाओ। जहान ने कहा ध्यान रखना कोई भी हमें देखे ना। जूचैंग ने कहा क्या तुम किसी को पता कर नहीं है कि हम भाग रहे हैं? ये कहते हुए वो मजाक कर रहा था, लेकिन जहान सीरियस था। जहान ने कहा कुछ ऐसे समझ लो, किसी को भी नहीं पता और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, खासकर गा को। एकदम से जूचैंग कांप गया। उसने कहा व्हाट, क्या ये वो घर पर है? ये कहते हुए वो मुड़कर जहान की तरफ देखने लगा। इसमें उनकी गाड़ी का जो बैलेंस था थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। जहान ने कहा व्हाट आर यू डूइंग, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ गा घर पर है, और है तो क्या तुम भी मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे इस वजह से कि गा तुम्हें डांटेंगे या कुछ भी पनिश करेंगे? व्हाट, यही चाहते हो तुम? जहान की ऐसी वॉइस सुनकर और ईबो के लिए ऐसी बातें सुनकर एक बात तो जूचैंग को समझ में आ गई थी। फर्स्ट कि जहान का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और दूसरा वो इस वक्त ईबो से शायद गुस्से में है। इसीलिए जूचैंग ने कहा ओके ठीक है शांत हो जाओ, मैं कोई ईबो से डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि वो तुम्हें डांटे ना, दैट्स ऑल। मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। जहान ने कहा मेरी परवाह है तो सिर्फ मेरी ही परवाह करो, और वो अगर डांटेंगे भी तो कोई बात नहीं, डांटना उनके लिए बहुत आम बात है। डांटेंगे और फिर एक और रूल बुक में रूल ऐड कर देंगे,
देखते हैं। तब तक वो ऐड करते हैं, तब तक तो हम अपनी फ्रीडम को जी ही सकते हैं ना। कम ऑन, चलते हैं हम। फाइनली जहान और जूचैंग बैठ चुके थे। जूचैंग ने कहा है सर्विश। इसके बाद जूचैंग ने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और बिल्कुल वैसे ही छिपते छिपाते हुए वो लोग मैंशन से बाहर निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ ईबो इस वक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डूबा हुआ था। वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था जो कि जर्मनी के क्लाइंट के साथ थी। नोट्स बना रहा था और साथ ही डिस्कस कर रहा था। उसे आवाज़ तो आई थी किसी गाड़ी की, पर उसने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि ये मीटिंग इंपॉर्टेंट थी। इस तरीके से लगभग आधा घंटा गुजर चुका था। फाइनली जहान ज़ीही, जियांग, न्यूसेंग, वैनिंग के साथ एक क्लब के बाहर खड़ा हुआ था जिसके बाहर ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। जूचैंग ने वही गाड़ी को पार्क करते हुए कहा माय गॉड, यहाँ तो बहुत लंबी लाइन है। जहान ने कहा और हम यहाँ कर क्या रहे हैं? ये तो सबसे एलाइट क्लब है ना, हम यहाँ जा सकते हैं? हमारी एज नहीं हुई है, तुम लोग सब जानते हो ना। ये कहते हुए वो सबकी तरफ देख रहा था। जी जहान की तरफ देखते हुए कहने लगी वो सब बात छोड़ो, पर ये बताओ तुम यहाँ कैसे, और इस क्लब में यहाँ आने की इजाज़त तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें दे कैसे दी? ये कहते हुए जी हंस रही थी। पर जहान का फेस एकदम से कोल्ड हो गया और कहीं ना कहीं जूचैंग समझ गया था। जूचैंग ने कहा जी, पर जी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि अगले ही पल जहान ने लगभग अपनी कोल्ड वॉइस में कहा गा क्या कहेंगे? तुम लोग सब ऐसे क्यों सोचते हो कि गा सिर्फ मुझे हैंडल करते हैं, वो मुझे ऑर्डर देते हैं और मुझे वो फॉलो करना होगा? कम ऑन, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कुछ सोच सकता हूँ, कुछ अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। क्या मैं नहीं कर सकता? क्या मुझे अपने दोस्तों के साथ चिल करने के लिए भी अब कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या तुम लोग यही चाहते हो सब लोग? जियांग ने तुरंत जहान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा नो जहान, हम लोग ऐसा कोई भी नहीं चाहते, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कहीं तुम्हारा हस्बैंड नाराज ना हो जाए और तुम लोगों के बीच लड़ाई ना हो जाए। फिर वही बात जो जहान नहीं सुनना चाहता था। लड़ाई, उसका हस्बैंड, दैट्स ऑल, हर चीज़ से वो दूर जाना चाहता था एटलीस्ट आज के लिए। क्या वो सब कुछ नहीं सुन सकता? उसने जियांग की तरफ देखते हुए कहा जियांग, टू बी ऑनेस्ट, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहता। क्या आज के दिन, सिर्फ आज के दिन हम सब लोग ये सब बातें छोड़ सकते हैं? क्या हम लोग सिर्फ चिल कर सकते हैं? इस नई जगह आए हैं तो हम यहाँ की बात करें। गा को प्लीज़ आज छोड़ दो। जी और जियांग समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए जी ने तुरंत बात को चेंज करते हुए कहा ओके ठीक है, कोई भी तुम्हारे गा के बारे में बात नहीं करेगा, हम इस क्लब के बारे में बात करते हैं। न्यूज़ैंग, तुमने क्या कहा था कि तुम हमें यहाँ एंट्री दिलवा दोगे? अब ये कहते हुए बात कंप्लीटली चेंज हो गई थी और अब जियांग ने भी जहान को कंधे से पकड़ लिया था। सब लोग आगे बढ़ रहे थे। न्यूज़ैंग ने कहा हाँ, मैंने अरेंजमेंट कर लिया है। मेरा यहाँ पर एक दोस्त है, वो हमें अंदर एंट्री दिलवा देगा बैक डोर से, सिर्फ हमें कुछ पैसे देने होंगे। लेकिन तो वो न्यूज़ैंग बड़बड़ा रहा था। जी ने कहा पैसे देने होंगे? जूचैंग ने कहा ये क्या बात है, पैसे देकर कौन अंदर जाता है? ठीक है, एक न्यूज़ैंग रुक गया। उसने जूचैंग की तरफ देखते हुए कहा पैसे देके वो अंदर जाते हैं जिनके पास आईडी प्रूफ नहीं होता। क्या तुम अंदर अपने आईडी के साथ जाना चाहते हो, जो कि ऑलरेडी बता रही है कि तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी एज नहीं है? भूल गए हो क्या? क्लब में 18 के बाद ही जा सकते हैं। ये कहते हुए न्यूज़ैंग थोड़ा इरिटेट साउंड कर रहा था। जूचैंग ने कहा ओके समझ गया, मैं इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? अच्छा बताओ कितने की टिकट है? न्यूज़ैंग ने कहा $25। जैसे ही सबने ये सुना $25, सब लोग लगभग चौंक गए। जियांग ने कहा $25 से यहाँ पर गोल्डन टिकट का प्राइस है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न्यूज़ैंग? वेनिंग ने कहा सच में $25 तो बहुत हैं। जी ने कहा न्यूज़ैंग ने कहा कम ऑन गाइस, हम लोग बैक टूर से जा रहे हैं, एंट्री का कुछ तो प्राइस लगेगा ना, और कुछ कमीशन मेरे दोस्त को भी चाहिए। हाँ, ये गोल्डन टिकट का प्राइस है और VIP टिकट का भी है, लेकिन $25 तो देने ही पड़ेंगे, सोच लो, वरना हमें यहाँ से वापस लौटना होगा। फिर हम किसी मॉल में चलते हैं घूमने। ये कहते हुए न्यूज़ैंग ने अपनी बात खत्म कर दी थी। इतने में उसका दोस्त भी वहाँ से आ गया जो कि इन्हें स्पेशल एंट्री दिलवाने वाला था। उसने न्यूज़ैंग की तरफ देखते हुए कहा हो डूड, सब कुछ रेडी है? ये कहते हुए वो जहान और बाकी सबकी तरफ देखने लगा। जहान ने आगे आते हुए कहा ओके ठीक है, $25 की तो बात है, मैं पे कर देता हूँ। ये कहते हुए जहान ने अपना वॉलेट बाहर निकाल दिया था। उसने अपने पर्स में से $25 बाहर निकाले। काफ़ी सारे करेंसी थी जो उसके वॉलेट में नजर आ रही थी, साथ में कार्ड्स भी थे। और ये चीज़ देखकर कहीं ना कहीं वो शख्स जो अभी भी न्यूज़ैंग के पास आया था, उसकी नज़र जहान पर टिक गई थी। वो जहान को ऊपर से नीचे तक वॉच करने लगा और इस चीज़ का अंदाजा जूचैंग को हो गया था। इसीलिए उसने जहान के कंधे पर हाथ रखा, उसे अपने करीब करते हुए उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें क्या काम है? हाँ, एक उस शख्स को जैसे ही अंदाजा हुआ वो एकदम से चौंक गया। उसने कहा मुझे तो कोई काम नहीं है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ क्या सब कुछ हो गया है? ये कहते हुए उसने अपनी निगाहों को इधर उधर कर लिया था। जहान को समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ ध्यान भी नहीं दिया। वहीं अब सब लोग अपने अपने पैसे निकाल कर उस शख्स को दे चुके थे। न्यूज़ैंग ने कहा सब कुछ ओके तो है ना? उस शख्स ने कहा हाँ, कोई भी बड़ी बात नहीं होगी, बस हाँ तुम लोग 12 बजे से पहले यहाँ से निकल जाना, 1 घंटे के लिए तो चल कर ही सकते हो। ये चीज़ तो अब सबके लिए चौंकाने वाली थी। जियांग ने कहा व्हाट, हम लोग 1 घंटे के लिए सिर्फ $25 दे रहे हैं? न्यूज़ैंग ने कहा कम ऑन जियांग, फर्स्ट टाइम के लिए ओके है, हम लोग सिर्फ एक बार जा रहे हैं ना वहाँ, प्लीज़ अब इतना नाटक मत करो।
और वैसे भी 12 बजे से पहले पहले हमें निकलना होगा, वरना रेड वगैरह पड़ गई तो दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ तो और ज़्यादा डराने वाली थी। सबके चेहरे के ऊपर एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा था। वो शख्स तो पैसे लेकर जा चुका था। न्यू सैंग ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन डूड, इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, फर्स्ट टाइम के लिए है और अभी हमारे पास 11 बजे से 12 बजे 1 घंटे का टाइम है, हम लोग चिल करते हैं और उसके बाद क्या पता मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर और ज़्यादा जुगाड़ कर सकूँ। तो प्लीज़ अभी अभी एंट्री ले लेते हैं, ओके, बाद में सब कुछ डिसाइड करेंगे। ये कहते हुए फाइनली न्यू सैंग ने सबको मना लिया था। जान ने कहा, ओके, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, 12 बजे तक तो हम एंजॉय कर ही सकते हैं, चलो चलो। ये कहते हुए फाइनली सब लोग क्लब के अंदर आ चुके थे। माय गॉड, सबका हाल एकदम से चौंका हुआ था क्योंकि क्लब का पहली बार नज़ारा सबने देखा था। डिम लाइट के अंदर एक अजीब सा नशा उस हवा में घुला हुआ था। म्यूजिक लाउड शोर पर गूंज रहा था। सब लोग डांस कर रहे थे, डांस फ्लोर के ऊपर डिम लाइट गूंजी हुई थी। सब लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं वहाँ। सब कुछ देखकर सबके फेस के ऊपर एक अजीब सी स्माइल आ गई। जी ने कहा, माय गॉड, यहाँ तो माहौल ही अलग है। सुचेंग ने कहा, हाँ हाँ सही कह रही हो जी, यहाँ सब लोग कितने एक्साइटेड लग रहे हैं। न्यू सैंग ने कहा, मैं तो तुमसे कहा ही था, ये जगह जन्नत है, जन्नत। अब अंदर चले। ये कहकर सब लोग को अंदर लेकर न्यू सैंग आ गया था। सब लोग वहीं आगे बढ़ने लगे। सभी के फेस के ऊपर शॉक था, नर्वसनेस थी, साथ ही साथ इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट भी थी। सब लोग जानना चाह रहे थे और इन सब चीज़ों को देखकर सभी के फेस के ऊपर एक स्माइल थी। पांचों के पांचों दोस्त एक कॉर्नर में आकर इकट्ठा हो चुके थे। न्यू सैंग ने कहा, और क्या कहते हो, मज़ेदार है ना? जहान ने कहा, हाँ न्यू सैंग, सब कुछ एक्साइटिंग तो लग रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ करेंगे क्या? आई मीन टू से, यहाँ ड्रिंक तो हम नहीं कर सकते ना, और क्लब में तो ड्रिंक मैंडेटरी है। न्यू सैंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ फ्रूट जूस भी मिलता है, हम लोग फ्रूट जूस पीते हैं, उसके बाद डांस करते हैं और चिल करते हैं, दैट्स ऑल। यही तो करते हैं हम लोग पार्टी में। न्यू सैंग ने जहान को एक हाथ से पकड़ा, उसके बाद सी का हाथ पकड़ते हुए कहा, कम ऑन चलो जूस पीते हैं। ये कहते हुए वो फाइनली उन्हें बार काउंटर पर ले आया था, जहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम शख्स कॉकटेल प्रिपेयर कर रहा था। उस शख्स ने कहा, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आप लोगों की यंगस्टर्स? न्यू सैंग ने कहा, एक फ्रूट जूस। मैनिंग ने कहा, हाँ स्ट्रॉबेरी वाला। जियांग ने कहा, मुझे ऑरेंज जूस चलेगा। जी ने कहा, मेरे लिए कोई पिना कोलादा। ये कहते हुए सब लोग अपना ऑर्डर दे रहे थे और वो बारटेंडर एकदम से शॉक हो गया था। उसने अपने फेस पर उस कन्फ्यूजन को रखते हुए कहा, हे, क्या आप लोग स्टूडेंट्स हैं? ये जैसे ही सबने सुना, एक सबकी हवा टाइट हो गई थी। जियांग ने कहा, स्टूडेंट्स? जहान ने कहा, इस बात का क्या मतलब है? उस बारटेंडर ने कहा, देखिए यहाँ पर हम बच्चों को वाइन सर्व नहीं करते और आप लोग इस क्लब में कर क्या रहे हैं? क्या आप लोग की आईडी चेक हुआ है? ये कहते हुए वो बारटेंडर उनको सस्पिशियसली निगाहों से देख रहा था और इस चीज़ को भापते के साथ ही एक जुजैग ने आगे आते हुए कहा, हमारा आईडी चेक हो चुका है और हम लोग यहाँ पर जूस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग टिप्सी नहीं होना चाहते, हम लोग ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहते अभी से, अभी हम एंजॉय करना चाहते हैं और ये हमारा सेकंड टाइम है। हम लोग अभी भी ग्रेजुएट हुए हैं, तो समझ सकते हो ना तुम। ये तो हुए जुजैग उससे समझाने की कोशिश कर रहा था और उसका ऐसा कॉन्फिडेंस देखकर बाकी सब लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। जी ने कहा, हाँ हमारा फर्स्ट टाइम है और हम अभी यंगस्टर हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभी हमें थोड़ा लाइट ड्रिंक दे दो प्लीज़। ये कहते हुए जी ने अपनी वो ब्यूटीफुल स्माइल दी। फिर क्या था, वो बारटेंडर तुरंत उनकी बातों में आ गया था। जैसे कि कन्विंस तो वो नहीं होना चाहता था, लेकिन जी का जो प्लीज़ था वो कुछ ज़्यादा ही प्लीज़ कर गया। इसीलिए उसने कहा, ओके ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। वैसे भी चेकिंग तो हुई होगी, अभी तुम यहाँ तक आ पाए हो, खैर छोड़ो, ये मेरा मैटर नहीं है, मैं तुम्हारी ड्रिंक अभी लेकर आता हूँ। ये कहते हुए बारटेंडर वहाँ से जा चुका था। जहान ने सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड जुजैंग, तुमने बचा लिया। जी ने कहा, सच में हम तो पकड़ने ही वाले थे। न्यू सैंग ने कहा, अगर तुम लोग इतना डरे हुए रहोगे तो कोई ना कोई हमें पक्का पकड़ लेगा, प्लीज़ चिल रहो ना, एंजॉय करो सब कुछ। ये देखो कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है और अब कोई भी नर्वस नहीं होगा, ओके। ये कहते हुए न्यू सैंग ने सबकी तरफ देखा। जान ने कहा, हाँ सही कह रहे हो न्यू सैंग। ये कहकर सब लोग बातें करने लगे। उनका ड्रिंक भी आ चुका था, सब लोग ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। वैनिंग ने न्यू सैंग को घसीटते हुए वो फ्लोर पर ले आया था जहाँ डांस कर रहा था। जुचेंग ने भी जी को पकड़ा और वो लोग भी डांस करने लगे। अब जियांग और जान वहाँ बार स्टूल पर बैठे हुए थे। जियांग ने कहा, जान ने कहा, जियान। ये कहते हुए वो ड्रिंक कर रहा था। जियांग ने कहा, सब कुछ ठीक तो है? एक जान रुक गया। उसने जियांग की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक है, तो वैसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? जियांग ने कहा, नहीं बस तुम कुछ थोड़ा अपसेट लग रहे हो, कुछ हुआ है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। जहान ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ कम ऑन डांस करने चलते हैं, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं बैठकर। ये कहते हुए जहान ने अपना ड्रिंक वहीं रखा, जियांग का हाथ पकड़ा और जियांग ज़्यादा कुछ ना पूछे इसीलिए उसे तुरंत घसीटता हुआ डांस फ्लोर पर ले आया था। सारे दोस्त अपनी मस्ती में नाच रहे थे। बहुत ही जल्द वो लोग उस म्यूजिक के अंदर कम्प्लीटली इंडल्ज हो गए थे और ये भूल कर कि उन लोगों ने कितनी सारी अटेंशन ग्रैब कर ली है। खासकर एक शख्स की अटेंशन तो जहान पर आकर बिल्कुल स्टक हो चुकी थी। वो शख्स जो बहुत देर से जहान को देख रहा था, वहीं पास स्टूल पर बैठा हुआ। उस शख्स ने उसी बारटेंडर से पूछा, कौन है ये न्यू बॉय? उस बारटेंडर ने कहा, अरे बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम शायद क्लब में आए हैं, अभी भी ग्रेजुएट हुए होंगे, समझ सकते हो ना तुम। उस शख्स ने कहा, ओह
न्यू फ्लैश, खुशबू यहाँ तक आ रही है। ये कहते हुए उसके फेस के ऊपर बहुत गंदी सी स्माइल थी और उसके स्माइल देख कर कहीं ना वो बारटेंडर भी रुक गया। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आप लोगों को आज का चैप्टर और क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? क्या कोई बखेड़ा होने वाला है इस क्लब के अंदर? क्या जान और उसके पूरे ग्रुप का जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट, वो कुछ ना कुछ अलर्ट सिंबल दे रहा है? तो ये सब कुछ तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और बताइए क्या हो सकता है ईबो का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि जहान बिना उसकी इजाज़त के एक क्लब में पहुंच गया है और क्लब में जो कुछ भी पूछताछ आगे होने वाला है उसके बारे में हल्का सा हिंट तो हमें मिल ही चुका है, जो कि इस स्ट्रेंजर के आहट से हमें एहसास हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्हाट यू थिंक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, एंड ईबो और जान का जो आर्ग्यूमेंट हुआ था उस आर्ग्यूमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? या ईबो का इस तरीके से जान के ऊपर अपनी जो सोच है उसे बताना बिना जवाब को दिए हुए कि वो क्या सोचता है, ये कहाँ हद तक ठीक है? और जान के इमोशंस क्या वो ठीक है एक टीनेजर के हिसाब से? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।